तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जो कि इंडियन म्यूज़िक हम पढ़ रहे थे। अब तक ये चीज़ें हमने इंडियन म्यूज़िक में पढ़ी हैं, राग, शुद्ध राग, छाया, संकीर्ण, ताल, रस, थाट, समय। इसमें इंडियन म्यूज़िक में हमने क्लासिकल पढ़ लिया, हिंदुस्तानी पढ़ लिया, कार्नेटिक पढ़ लिया, फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूज़िक, सुगम संगीत पढ़ लिया, रविंद्र संगीत पढ़ लिया, हवेली संगीत पढ़ लिया, गण संगीत पढ़ लिया। आज हमें पढ़ना है फोक म्यूज़िक और उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स के बाद हम कुछ डेवलपमेंट्स देखेंगे जो म्यूज़िक में हम लोगों ने करने की कोशिश की, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। सो चलिए, ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा देखा गया तो आपको पढ़ने वाला ये पोर्शन है, मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, बट पढ़ना आपको है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पोर्शन है। तो मैं आपके साथ ये सिर्फ डिस्कस कर सकता हूँ। अब तक समझने वाला जो पोर्शन था म्यूज़िक का वो ख़त्म हो चुका है। मेन टॉपिक जो है ये म्यूज़िक, ये आखिरी एक मेन टॉपिक पता चलता है आर्ट एंड कल्चर का। इसके बाद जो भी टॉपिक आते हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं और इसको फोक म्यूज़िक को पढ़ते हैं, तो फोक म्यूज़िक जो होगा वो लोगों से जुड़ा हुआ होगा। सो म्यूज़िक ऑफ पीपल होगा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होंगे, इसलिए आपको यहाँ पे कोई समझने वाली चीज़ें मिलेगी ही नहीं। इसमें आपको सिर्फ फैक्ट्स ही फैक्ट्स जो है वो कलेक्ट करने हैं, और फैक्ट्स को आपको रिपीटेडली पढ़ना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैक्ट्स को आपको रिपीटेडली पढ़ना है, तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि मैप पे मार्किंग करना आज भी बहुत ज़रूरी है उस दिन की तरह। तो बेस्ड ऑन डाइवर्स थीम्स होते हैं और फुल ऑफ म्यूजिकल रिदम होती है। इसमें म्यूज़िक के रिदम बहुत सारे देखने मिलते हैं, और इसकी जो थीम होती है वो भी काफ़ी डाइवर्स देखने मिलती है, अलग अलग देखने मिलती है। यानी डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट उनके कल्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग थीम्स बनती है, और थीम्स के साथ साथ म्यूजिकल रिदम होता है, क्योंकि इस म्यूज़िक पे डांस ज़्यादातर किया जाता है ना, डांस ज़्यादातर होगा। और ये एक चीज़ है कि दे आर ऑल्सो सेट ऑन बीट्स, सो दैट कैन बी डांस ओरिएंटेड, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें देखने मिलती है, बीट्स ज़्यादा रहती हैं। और सेवरल टाइप ऑफ फोक म्यूज़िक जो होता है फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट ये रह सकते हैं। सो देखिए, हम एक एक म्यूज़िक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक एक स्टेट वाइज आपको स्टेट वाइज उसे मार्क करना है, और स्टेट वाइज मार्क करने के साथ साथ आपको लिस्ट बनानी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी फोक डांस जो था उसमें ये टास्क दिया था। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तो बॉल की बात करेंगे तो दिस इज़ नॉट ओनली टाइप ऑफ, ये एक म्यूज़िक भी है, बट ये अगर देखा गया तो एक डांस फॉर्म में भी डाला जाता है। ये एक बंगाली रिलीजियस सेक्ट से रिलेटेड कोई म्यूज़िक है। म्यूज़िक जो होता है वो एक बॉल होता है और एक बॉल संगीत भी होता है। तो बॉल गान या बॉल सॉन्ग ये भी हमें देखने मिलता है, और जो बॉल सॉन्ग होते हैं तो उसमें म्यूज़िक, संगीत सब कुछ देखने मिलता है। ये एक फोक सॉन्ग होते हैं। यहाँ पे अगर देखा गया तो इसमें हिंदू भक्ति मूवमेंट्स जो चली थी और सूफी मूवमेंट जो चली थी, ये दोनों का यहाँ पे हमें मेल देखने मिलता है। भक्ति मूवमेंट जो है इट इज़ रिलेटेड टू हिंदुइज्म, एंड सूफी मूवमेंट जो थी इट इज़ रिलेटेड टू इस्लाम। अगर मैं भक्ति मूवमेंट की और सूफी मूवमेंट की बात करूँ तो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट जो आए थे वो सुपरस्टिशंस के चलते आए थे। अब सुपरस्टिशंस जो थे बहुत ज़्यादा चल रहे थे, यानी अगर देखा गया तो बहुत लोगों को बहुत हम कहेंगे कि एक तरह से लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा था धर्म के नाम पे। इस कारण कुछ लोगों ने, जैसे कि हम कहेंगे एंशिएंट इंडिया में गौतम बुद्ध और जो महावीर थे उन्होंने अपने रिलीजन बनाए, वैसे ही कुछ लोग निकले और उन्होंने यहाँ पे सूफीज़म और भक्तिज़म को यहाँ प्रैक्टिस किया। ये जो प्रैक्टिस थी इसमें फालतू के सुपरस्टिशंस नहीं हुआ करते थे, भक्तिज़म सूफीज़म। उसके साथ साथ इनमें हम कहेंगे तो बहुत ऐसे कुछ रिचुअल्स भी नहीं हुआ करते थे जो लोगों को लूटने की कोशिश की जाती थी। पहले रिचुअल्स भी बहुत नहीं रहेंगे, सिर्फ लोगों को यहाँ पे गाने गा के भगवान को प्रे करना होता था। ऐसी कुछ मूवमेंट्स चलिए भक्ति और सूफी मूवमेंट, जो कि हम मिडिवल इंडिया में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये एक चीज़ देखी जाती है। उसके साथ में आपको ये भी बता दूं कि सूफी मूवमेंट आ गई तो सूफी वाले एक है जो कबीर, द सॉन्ग ऑफ कबीर भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है। सॉन्ग ऑफ कबीर भी गाया जाता है, और इसी को बॉल गान भी कहा जाता है या फिर बॉल सॉन्ग भी कहते हैं। हम लोग इंडिया में इसे बॉल गान कहते हैं, और अगर देखा गया तो फॉरेन में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में इसको बॉल सॉन्ग भी कहा जाता है, या फिर बाहर के स्टेट्स वाले इसको बॉल सॉन्ग भी कहते हैं। ये जो म्यूज़िक होता है इसमें सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ये पूरे जो लोग हैं ये सूफी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे काफ़ी सूफी और भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। और इसमें बहुत बड़े बड़े जो प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स रहे ऑफ दिस म्यूज़िक, इसमें यतीन दास रहे हैं, पूर्णचंद्र दास रहे हैं, लालन फकीर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि नाबोनी दास रहे हैं, और नाबोनी दास का सनातन दास भी रहे हैं, सनातन दास ठाकुर बाऊ।
सो ये है एक, है ना। तो ये सब यहाँ पे एल होना था, बाउल। सो ठाकर बाउल, इनको नाम ही वैसा दिए हैं। तो यहाँ पे देखा गया तो इतने सारे एक्सपोनेंट रहे, और ये बंगाल से रिलेटेड एक फोक म्यूजिक देखने मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है वनावन। वनावन की बात करें तो फोक म्यूजिक जो है ये जम्मू कश्मीर का है, जिसे कहा जाता है वनावन। वनावन जो है वो वेडिंग सेरेमनीज में आपको सुनने मिलेगा, जो कश्मीर में या जम्मू एंड कश्मीर में जो वेडिंग सेरेमनीज होती है वहाँ पे। सो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली इसे मैं ऐड कर देता हूँ जम्मू भी, कि आपको इसमें कंफ्यूजन ना रहे। ओके, सो ये आपको देखने मिलता है। नेक्स्ट अगर देखा गया तो पांडवानी। पांडवानी जो है, ये पांडवानी जो है, इसमें सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पांडवानी यानी पांडव से जुड़ी हुई है। पांडव जो हुआ करते थे, ये 5 पांडव हुआ करते थे महाभारत में। अब महाभारत में जो 5 पांडव हुआ करते थे उनकी कहानियाँ इसमें बता के इसमें म्यूज़िक बजाया जाता है। इसमें गायन होता है और वादन होता है, यानी सिंगिंग होती है और इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग भी होती है। इसमें तंबूरा करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका रिदम बजाया जाता है, उसके रिदम पे ये सॉन्ग को सेट किया जाता है। और इसके सबसे वेल नोन आर्टिस्ट जो है वो तीजन बाई है। तीजन बाई को स्टार मार्क करके याद रखना। तीजन बाई ये छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के होने के साथ साथ इनको क्या क्या मिला है आपको ये बता देता हूँ। देखो अब क्या क्या मिला है, यहाँ पे मैं एक तरह से यहाँ पे लिख के ईयर्स भी लिखता हूँ, ताकि आप लोगों को अगर ईयर्स याद रखने हैं तो आप रख सकते हैं। इनको पद्मश्री मिला है 1987 में, 1987 श्री पद्मश्री। उसके बाद उनको पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है 2004। और फिर से न्यूज में रही तीजन बाई, क्योंकि अब इनको पद्म विभूषण भी मिल गया है, इसीलिए अब न्यूज में रही है तो अच्छे से याद रखेगा। इनको पद्म विभूषण मिला 2019 में, 2019 में। ये एडिशनल एक चीज याद रखेगा। और ये करंट अफेयर का पार्ट बने हुए हैं हमारे तीजन बाई। सो तीजन बाई के कारण पांडवानी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पांडवानी कहाँ का है ये याद रखना अच्छे से। पांडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ के साइड का है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ साइड का। और उसके साथ साथ इसमें महाभारत गायन वादन दोनों होता है, तंबूरा पे। और तीजन बाई जो इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों मिला है पांडवानी के लिए। सो बहुत ही बड़ी एक ये म्यूजिशियन है पांडवानी की। उसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो है अल्हा। अल्हा करके जो है ये मध्य प्रदेश का है। ये हेरोइक बैलेड सॉन्ग होता है, यानी जो भी हिस्ट्री में जो हीरोज रहे हैं, हीरोज यानी मूवी के हीरो नहीं, जिन्होंने कंट्री के लिए कुछ किया, जिन्होंने स्टेट के लिए कुछ किया, ऐसे लोग। जैसे कि महाराष्ट्र की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज को ये हेरोइक एक हम कहेंगे उनको हीरो माना जाता है महाराष्ट्र का। उसके साथ साथ पूरे इंडिया का भी जैसे कि देखा जाता है, तो वैसे ही हीरोइक जो मध्य प्रदेश के होंगे उनके लिए ये सॉन्ग गाया जाता है। ये गाया जाने के बाद अब मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको कि इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में ये गाया जाता है, जैसे कि ब्रज लैंग्वेज, अवधी लैंग्वेज, भोजपुरी लैंग्वेज। और इसमें भी महाभारत के एपिक से रिलेटेड है, इसमें भी महाभारत की चीज़ें गाई जाती है। अब महाभारत से जो हीरो मिले हैं, जैसे कि हम कहेंगे कि इनको ग्लोरीफाई किया जाता है यहाँ पे। हीरो कौन कौन से मिले हैं, तो अर्जुन आ गए, युधिष्ठिर आ गए, है ना, भीम हो गए, फिर नकुल, सहदेव, ये सब जो रहे हैं इनके रिलेटेड यहाँ पे सॉन्ग्स गाए जाते हैं। तो 5 पांडव जो होते हैं इनको 5 तरह से बताया जाता है। एक होता है अल्हा, एक होता है उडल, एक होता है मलखन, एक होता है लखन और एक होता है देव। अब ये जो है 1 2 3 4 5 ये 5 पांडवों के नाम उन्होंने चेंज करके यहाँ रखे गए हैं। जैसे कि हम कहते हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब। वैसे अल, उडल, मलखन, लखन, देव ऐसे उन्होंने नाम रखे हुए हैं। अल्हा, अल्हा जो है ये मध्य प्रदेश का एक सॉन्ग। फिर आया पानीहारी। पानीहारी जो है ये तो बहुत ही अलग इसका रिश्ता है राजस्थान के साथ, राजस्थान का है। अब क्या होता है, राजस्थान की सिचुएशन बता देता हूँ। राजस्थान में ऐसा एरिया जो होगा जहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ वाटर होगी, जहाँ पे पानी की कमी होगी। अब स्कैरसिटी ऑफ वाटर होने के कारण क्या हो रहा है कि जो वुमेन हुआ करती थी उनको किसी एक एरिया में जाना पड़ता था, एरिया जहाँ पे वाटर अवेलेबल है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए रास्ता लंबा था और ये लोग पानी लेने के लिए ये एरिया में जाते हैं। अब जाते जाते कुछ तो भी बोलना है, क्योंकि कैसा होगा कि जाते जाते
उस वक्त मोबाइल या हेडफोन या ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती हैं, तो वुमेन जो है फेचिंग वाटर फ्रॉम वेल, कैरिंग वाटर इन मटका ऑन हेड, स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन वेल एंड विलेज, ये हुआ करता था। ऑल्सो अबाउट एनकाउंटर बिटवीन लवर्स, सो सम टाइम रोमांटिक इन नेचर भी देखने मिलता है ना। तो यहाँ पे अगर देखा गया तो अपने लवर्स के लिए या फिर यहाँ से आते जाते कोई दिख गए, फिर उनके लिए ये सब ऐसा बनते गया, बनते बनते ये रोमांटिक भी दिखने मिला। और यहाँ पे बुरे रिलेशंस भी। अब जाते जाते कैसा होता है कि कोई बहू जा रही है, वो बहू अपने सास के बारे में या फिर हम कहेंगे कोई डॉटर इन लॉ जो है अपने मदर इन लॉ के बारे में कुछ तो भी बता रही है कि वो ऐसी है, ऐसी वैसी, ये सब बताया जा रहा है। उस पे ही म्यूजिक लगा दिया तो वो सॉन्ग बन गया। तो कभी कभी प्यार वाला, सो कभी कभी कंटेंशियस रिलेशनशिप बिटवीन मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, ये भी देखने मिलता है। तो पानी लेने तो पहले वुमेन जाती थी, तो वुमेन तो अपने सास के बारे में ही बताएगी, यानी मदर इन लॉ के बारे में बताएगी। सो यहाँ से बन गया एक म्यूजिक जिसको कहा जाता है पानी हरी। पानी हरी जो है ये राजस्थान का एक म्यूजिक है जो कि वन ऑफ दी फोक सॉन्ग्स ऑफ इंडिया माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ओवी। ओवी जो है वो महाराष्ट्र और गोवा का एक फोक म्यूजिक है। महाराष्ट्र और गोवा का जो ओवी है, इसमें जो सॉन्ग्स है वो वुमेन गाया करती थी। ये सॉन्ग्स ऑफ वुमेन है, तो ये कब गाती थी? जब लीजर टाइम, यानी पूरे कामकाज हो गए। वुमेन का कैसा था कि घर के, हम कहेंगे कि घर के काम, ये उनके लिए पहले ये था कि मेल जो मेंबर्स थे वो बाहर जाके काम करते थे, जो वुमेन थी वो घर के काम करती थी। आजकल ऐसा कुछ नहीं, आजकल सभी आप अपने जॉब में बिजी हो गए हैं, बट उस टाइम पे वुमेन जो थी वो अपने घर का काम खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद उसका खाली टाइम बचा है, इस खाली टाइम में कुछ तो भी गुनगुनाती थी, तो ये बन गया एक म्यूजिक। उसके साथ साथ काम करते करते भी काफ़ी बार ये किया जाता था। काम करते करते भी कोई म्यूजिक गुनगुना, जैसे आप कोई काम करते करते हेडफोन लगा के, हेडसेट लगा के आप सॉन्ग सुन रहे, तो ये लोगों के पास हेडसेट और ऐसे सब फैसिलिटीज नहीं होने के कारण ये लोग गाना गाया करते थे खुद से ही, और ये एक फोक म्यूजिक बन गया। यूजुअली इसमें 4 स्मॉल लाइंस होती है पोएट्री की। ये होने के साथ साथ मैरिजेस के लिए लिखा जाता है इनको, प्रेगनेंसी के टाइम पे लुलाबीज और फॉर बेबीज, यानी लोरी जो सुनाते हैं छोटे बच्चों को वो, या प्रेगनेंसी के टाइम, मैरिजेस के टाइम भी इसे गाया जाता है। सो ओवी जो है ये महाराष्ट्र और गोवा का एक फोक म्यूजिक बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं पाई सॉन्ग। पाई सॉन्ग्स जो है ये मध्य प्रदेश के हैं। ये फेस्टिवल्स स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन गाया जाता है। सॉन्ग जो है ये प्लीड फॉर गुड मॉनसून, और गुड मॉनसून के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अच्छा हार्वेस्ट हो। अब पानी शुरू हो रहा है, पानी आना शुरू हो रहा है, यानी रेनी सीजन शुरू हो रहा है, बारिश का सीजन शुरू हो रहा है, तो अभी पानी अच्छा है, इस चीज़ के लिए ये सॉन्ग्स गाए जाते हैं। या फिर हमारी हार्वेस्टिंग अच्छी हो, क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इनके ऑक्यूपेशन होते हैं रूरल एरियाज में, तो वहाँ पे ज़्यादातर ये गाया जाता है। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इसमें जनरली एक सैरा डांस होता है, इसमें डांस भी किया जाता है, और इस डांस को कहा जाता है सैरा डांस। सैरा डांस जो है इज परफॉर्म टू पाई म्यूजिक। ये है मध्य प्रदेश का, जो कि रेनी सीजन के वक्त गाया जाता है ताकि मॉनसून अच्छा हो और हार्वेस्टिंग भी अच्छी हो। उसके बाद लावनी। लावनी एक डांस भी है और लावनी एक म्यूजिक भी है। तो महाराष्ट्र में लावनी जो है ये, और ट्रेडिशनल डांस एंड सॉन्ग परफॉर्म ऑन द बीट्स ऑफ ढोलकी। ये जो इनके हाथ में होती है इस तरह से जो दिखती है, इसको कहा जाता है ढोलकी। ये ढोलकी बजा रहे हैं, और ढोलकी के ऊपर एक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। अभी हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको सब पता ही चल जाए। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर ये लोग डांस करें, तो पावरफुल रिदम और परफेक्ट फॉर डांसिंग हो जाती है ना। रिदम बहुत अच्छी और पावरफुल आपको देखने मिलती है लावनी में। लावनी के बाद आते हैं मांड। मांड जो है ये राजस्थान का एक और फोक म्यूजिक है। ये डेवलप्ड इन रॉयल कोर्ट्स, है ना, तो रॉयल कोर्ट्स के लिए डेवलप किया गया था, इसीलिए इसको क्लासिकल सर्कल में भी देखा जाता है। अब रॉयल कोर्ट्स तक पहुंचा है तो इसको देखा जाता है क्लासिकल नज़रिए से भी, कि ये क्लासिकल भी हो सकता है, इस तरह से इसे देखा भी जाता था पहले। सो इसको फुल फ्लेज राग तो इसमें कभी डाला नहीं गया, इसीलिए ये फोक सॉन्ग ही रह गया। सो सॉन्ग जो होते हैं वो राजपूत रूलर्स जो थे उनको ग्लोरीफाई करने के लिए गाए जाते थे, है ना। तो सिंगिंग टू द ग्लोरी ऑफ द राजपूत रूलर्स, इट इज कंसिडर क्लोज टू ठुमरी हम कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे गज़ल जो आपने सुना, उसी तरह का ये लगता है मांड म्यूजिक। और ये इसमें आपने एक सॉन्ग सुना होगा, फेमस सॉन्ग है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ उस फेमस सॉन्ग का नाम। सो इस मांड म्यूजिक से जो रिलेटेड सॉन्ग है वो है केसरिया बालम। शायद आपने सुना होगा केसरिया बालम। सो ये सॉन्ग सुना है क्या किसी ने, केसरिया बालम?
यस है ना। यस, तो ये सॉन्ग अगर आपको मांड म्यूजिक सुनना है तो आपको केसरिया बालम, जब सॉन्ग सुनोगे तो आपको ये पता ही चल जाएगा। बहुत फेमस सॉन्ग है राजस्थान का, केसरिया बालम नाम का। ये मांड स्टाइल में बनाया हुआ सॉन्ग है। सो मांड के बाद नेक्स्ट आते हैं वो है डांडिया। अब आप कहोगे डांडिया तो डांस है, तो डांडिया म्यूजिक भी है। डांडिया रास जो है ये फोक डांस है फ्रॉम गुजरात, और गुजरात के साथ साथ इसमें होली, रासलीला या फिर हम कहेंगे कृष्ण लीला, राधा लीला, वृंदावन जो भी है, गरबा के साथ ये अगर देखा गया तो डांडिया रास जो होता है ये एक तरह से हम कहेंगे डांस ही कंसिडर किया जाता है, बट इसके पीछे जो म्यूजिक बजता है ये भी एक फोक म्यूजिक बन जाता है गुजरात का। और इसमें सीन्स ऑफ होली, लीला ऑफ कृष्ण राधा एट वृंदावन ये दिखाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पोवाड़ा। पोवाड़ा जो है ये महाराष्ट्र का है, और यहाँ पे बैलेड सिंग फॉर देयर हीरो ऑफ पास्ट लाइक शिवाजी महाराज, इनको ग्लोरीफाई करने के लिए ये म्यूजिक बजाया जाता है, जिसे पोवाड़ा कहते हैं। पोवाड़ा ये भी बहुत ही फेमस है, फोक म्यूजिक है फ्रॉम महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज खोंगजोम पर्व। खोंगजोम पर्व जो है ये मणिपुर का है। मणिपुर का होने के साथ साथ यहाँ पे भी यही है कि बैटल ऑफ खोंगजोम, खोंगजोम का एक बैटल हुआ था जो कि ब्रिटिश और हम कहेंगे कि मणिपुर के बीच में हुआ था, मणिपुरी आर्मी के बीच में हुआ था। सो ब्रिटिश और मणिपुरी ये इसको लड़े थे 1891 में, और इसमें बहुत ही बेहतरीन टक्कर दी थी जो हम कहेंगे मणिपुर के जो भी लोग थे उन्होंने ब्रिटिश को भी। सो उनकी तारीफ तो करनी ही चाहिए, और इसी तारीफ के चलते यहाँ पे म्यूजिक बजाया जाता है जिसमें उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, और इसको कहा जाता है खोंगजोम पर्व। तो खोंगजोम से ही नाम पता चल जाएगा, बैटल ऑफ खोंगजोम। ओके, सो ये हमें कुछ चीज़ें यहाँ पता चलती है जो 1891 में हुआ था। अब यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि इसमें विक्ट्री ब्रिटिश की हुई थी। अब ब्रिटिश नहीं जीतते तो ब्रिटिश तो रूल भी नहीं करते, विक्ट्री ब्रिटिश की जरूर हुई, बट मणिपुरी जो लड़े थे वो बहुत ही ज़बरदस्त लड़े थे। अब यहाँ पे अगर देखा गया तो ये जो वॉर था ये 31 मार्च को शुरू होता है, जो कि कल का दिन था, और वहाँ से 27 अप्रैल तक चलता। इतना टाइम तक लड़े हैं मणिपुरी सोल्जर्स। सो यहाँ पे इनको तो यहाँ हम कहेंगे कि ग्लोरीफाई करना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें देखने मिलती है खोंगजोम पर्व में। तो एंग्लो मणिपुर वॉर भी इसे कहा जाता है, एंग्लो मणिपुर वॉर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दैट इज भावगीते। अब भावगीत यहाँ पे हम देखते हैं। सो भावगीत की अगर मैं बात करूँ, सो ये हम कहेंगे कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों जगह का है। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र कर्नाटक के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सो भावगीते दोनों तरफ का बन जाता है। ये गज़ल की तरह ही सुनाई देता है। गज़ल की तरह सुनाई जाने के साथ साथ इसकी पिच स्लोअर होती है, बहुत फास्ट नहीं गाते हैं या फिर बहुत हाई नोट्स पे नहीं होता है। इसकी पिच या फिर हम कहेंगे टेम्पो भी स्लो होता है, और इसकी पिच भी लो होती है। और ये होने के साथ साथ इसकी जो थीम्स होती है वो लव, नेचर, फिलॉसफी, ये सब वाली थीम्स इसमें देखने हमें मिलती है। ये होने के बाद जैसे कि मांड देखा था वैसे ही मांडो। अब मांडो जो है ये गोवा का एक फोक म्यूजिक है जिसमें इंडियन और वेस्टर्न कल्चर दोनों है। जैसे कि आप देखोगे कि गोवा में काफ़ी टाइम तक रूल किया है जो पोर्चुगीज थे उन्होंने, है ना, 61 तक ये लोग वहाँ पे ही रहे हैं, काफ़ी टाइम तक रहे हैं। तो यहाँ पे कल्चर भी वेस्टर्न दिखाई देता है। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो गिटार, वायलिन्स, घूमर, ड्रम, ये सब हमें देखने मिलता है। तो हम इंस्ट्रूमेंट्स बाद में पढ़ने ही वाले आज, तो उसको ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। उसके अलावा कोल्लनल्लू, कोल्लट्टम भी कहा जाता है। कोल्लनल्लू होगा या कोल्लट्टम जो होगा वो हम कहेंगे कि एक तरह से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों भी स्टेट में देखा जाता है। तीनों भी इसमें, यहाँ पे देखिए आप कोल्लट्टम या कोल्लनल्लू को देख रहे हैं। कोल्लनल्लू जो है इसमें डांडिया की तरह ही, इनके हाथ में स्टिक्स है तो डांडिया की तरह ही दिखता है। इसको भी यानी हम डांसर जो होते हैं ये जनरली मूव इन 2 सर्कल्स, है ना, तो 2 सर्कल में यहाँ पे मूव करते हैं। इस तरह से कोल्लनल्लू और कोल्लट्टम ये हमें देखने मिलता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में। सो एक बार देख लेते हैं हमने जो डांस यहाँ पे देखे। सबसे पहले हमने देखा बॉल जो कि बंगाल का है, वनावन जो कि जम्मू और कश्मीर का है, पांडवनी जो कि महाभारत जो कि हम कहेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखाई दे सकता है, अल्लाह जो है ये मध्य प्रदेश का है, पनिहारी ये राजस्थान का है, ओवी महाराष्ट्र एंड गोवा का है, पाई सॉन्ग मध्य प्रदेश, लावनी महाराष्ट्र, मांड राजस्थान, दांडिया गुजरात, पोवाड़ा महाराष्ट्र, खोंगजोम पर्व हम कहेंगे मणिपुर का, भावगीते जो है वो कर्नाटक एंड महाराष्ट्र का, मांडो जो है वो गोवा का, कोल्लनल्लू कोल्लट्टम जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और
तमिलनाडु का। अब ये एक लिस्ट है, ये लिस्ट है, इसमें मैच द पेयर पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये लिस्ट आपको अच्छे से पढ़नी है। अब मैं आपके साथ एक डिस्कस कर लेता हूँ और आपको ये लिस्ट पढ़ के आज आपके जो टास्क होंगे वो क्या क्या होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं, और भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले म्यूजिक का नाम है सोहर और ये है बिहार का, ये चाइल्ड बर्थ के वक्त गाया जाता है। फिर आता है जिकिर और ये है आसाम का, और ये टीचिंग ऑफ इस्लाम की जो टीचिंग है वो बताने के लिए गाया जाता है। फिर आते हैं जाजिंजा जो कि अरुणाचल प्रदेश का है, ये शादियों के वक्त गाया जाता है। फिर आता है नियोग, ये है अरुणाचल प्रदेश का, ये भी शादियों के वक्त गाया जाता है एंड में, ये शादियों के दौरान और ये एंड ऑफ मैरिज सेरेमनी के वक्त गाया जाता है। फिर हेलेमेल्यू जो है ये अगर हम कहेंगे तो नागालैंड का है, हेलेमेल्यू जो है ये डांसिंग सॉन्ग्स होते हैं। वैसे ही नियेलू जो है वो नागालैंड का, मुझे इसके प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से नहीं आते हैं, लोकल लैंग्वेज में काफ़ी अच्छे से इसे प्रोनाउंस किया जाता है। सो नियेलू जो है ये नागालैंड का है और ये भी है ना अबाउट लीजेंड्स और मिथ्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। उसके बाद हेरियलू जो है ये नागालैंड का है, ये वॉर सॉन्ग है। फिर हेकाइलू जो है ये भी नागालैंड का है और ये भी सॉन्ग ऑफ वन सेल्फ है ना, तो खुद के लिए गाना बना गाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जिसके एंड में ल्यू 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 देखने मिल रहे हो पूरे नागालैंड का है, ये आप याद रख सकते हैं इजीली। ये तो एक टेक्निक है इसको याद रखने की, जहाँ भी ल्यू एंड में दिखा वो नागालैंड का, आप वहाँ पे गेस कर सकते हो। तो ये अच्छे से टेक्निक याद रखिएगा, कहीं कहीं पे कोई ट्रिक मिल जाती है बट इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मैप पे मार्क करना ही पड़ेगा। ढोलू कुनीथा जो है ये ड्रम डांस है कर्नाटक का। ढोलू जो होता है ये एक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट यानी वो इंस्ट्रूमेंट जिसको स्ट्राइक करने से बचते हैं, वो ढोल की तरह होता है, ढोलू कुनीथा, और इसको कुरुबा कम्युनिटी वाले जो लोग होते हैं वो गाते हैं। नाट्टुपुरा जो है पार्ट 2, नाट्टुपुरा पार्ट 2 जो है ये तमिलनाडु का है और ये विलेज फोक म्यूजिक है और सिटी फोक म्यूजिक भी यहाँ पे हमें देखने मिलता है। तो ये फोक म्यूजिक फ्रॉम तमिलनाडु हमें दिखाई देता है। ये होने के बाद हम आगे आएंगे, दैट इज पाल और दशकठिया। दशकठिया जो है और पाल जो है ये उड़ीसा का है और ये रिलीजियस वाले सॉन्ग्स होते हैं। मांगनियार जो है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। ये जितनी भी लिस्ट बता रहा हूँ इसको मैच द पेयर में पूछा गया है इसमें से कुछ, तो ये सॉन्ग अबाउट अलेक्जेंडर है मांगनियार जो है, और लोकल किंग्स एंड बैटल्स के ऊपर भी गाया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो रूल किया था वो इंडो ग्रीक ने भी रूल किया था नॉर्थ वेस्ट साइड पे। धाड़ी जो है ये पंजाब का है और ये ब्रेवरी, जो ब्रेव उनके जो भी हम कहेंगे हीरोज रहे हैं उनके लिए गाया जाता है। बसंत गीत जो है ये घड़वाल उत्तराखंड का है, ये बसंत पंचमी फेस्टिवल के वक्त गाया जाता है। आई थिंक बसंत पंचमी जो होती है ये मेरे ख्याल से होली के दौरान ही देखने मिलती होगी शायद से, है ना, तो उत्तराखंड के आसपास के जो होंगे उन्हें ये चीज़ें शायद पता होगी। उसके बाद विल्लुपट्टू जो है ये तमिलनाडु के हैं और यहाँ पे रिलीजियस ये सॉन्ग होते हैं। शुक्र के बिया ये बिहार का है और ये यहाँ पे लव बिटवीन शुक्र और बृहस्पति, बृहस्पति यानी हम कह सकते हैं जुपिटर, और शुक्र यानी कौन से ग्रह आएंगे, कोई बता सकता है? शुक्र यानी बृहस्पति यानी जुपिटर आएंगे, और शुक्र जैसे शनि यानी आई थिंक मर्क्यूरी होता है। कोई जानता है शुक्र ग्रह कौन सा होगा? आई थिंक वीनस ही होगा। शुक्र शनि वीनस, यस, वीनस एंड जुपिटर। शायद मैं बराबर ही हूँ, शायद नहीं, पक्का ही है, बराबर है वीनस और जुपिटर के बराबर ना, यस। सो वीनस, यस, थैंक यू। सो वीनस जो होता है इसके और बृहस्पति यानी हम कहेंगे जुपिटर, इनके बीच का प्यार दिखाया जाता है। साई कुटी जाई जो है ये मिजोरम का है और ये ब्रेव मेन और हंटर्स को प्रेज करने के लिए बनाया गया है। लाई हरोबा ये मणिपुर का है। लाई हरोबा हमने देखा भी था, एक डांस फॉर्म में भी देखा था, और मीटी जो पीपल होते हैं वो इसे गाते हैं, और सनम सी अहिंसम है ना, तो ये कुछ चीज़ें होती है, रिलीजन एक वहाँ पे है, उसके रिलेटेड ये सॉन्ग होता है नीति लोगों का। और वीरागा से वी है कर्नाटक का, ये दशहरे के वक्त गाया जाता है। छकरी जो है ये कश्मीर का है और इसमें फेरी टेल्स और लव स्टोरीज बताई जाती है। भूत सॉन्ग जो है ये केरला का होता है, इविल और घोस्ट के लिए गाया जाता है, भूत से ही नाम पता चल जाएगा। खुबक केशी जो है ये मणिपुर का है और इसमें क्लैपिंग के साथ गाया जाता है।
मणिपुर के अलावा और भी लिस्ट काफ़ी बड़ी है, इसलिए आपको ये मार्क करना ही पड़ेगा। झूमेर जो है वो हमने म्यूजिक भी देखा, ये डांस भी देखा था, जो ईस्टर्न स्टेट्स में दिखाया जाता है। बट याद रखेगा ये जो है ये टी ट्राइब्स ऑफ आसाम से रिलेटेड है। बोर गीत जो है ये आसाम का है, जो शंकरादेव और माधव देव ने लिखा था। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी। कहाँ पे पढ़ा था ये बोर गीत, या फिर हम शंकरादेव का नाम कौन से डांस फॉर्म में पढ़ा था आपने, कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म में पढ़ा था? यस, सत्रिया डांस। वेरी गुड। सत्रिया डांस में मैंने आपको बताया था कि उनके जो कंपोजिशन है उसके ऊपर यहाँ गाया जाता है। तो आसाम का ही डांस है सत्रिया। फिर झूरी जो है हिमाचल प्रदेश का है, और एक्स्ट्रा मैरिटल रोमांस यहाँ पे दिखाया जाता है। ये थोड़ा सा अलग सा ही एक सॉन्ग है, हिमाचल प्रदेश का म्यूजिक है जिसमें दिखाया जाता है। दिस सॉन्ग सेलिब्रेट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल रोमांस। चाइहला जो है ये मिजोरम का है, और इसको चाई डांस भी कहा जाता है, इसमें जो डांस किया जाता है इस म्यूजिक पे। लमन जो है ये हिमाचल प्रदेश का है, और ये कुल्लू वैली का फेमस लव सॉन्ग है। संकीर्तना जो है ये मणिपुर का है, और यहाँ रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग, डांसिंग वैष्णव कम्युनिटी से गाती है। ओई नितोम ये आसाम का है, और ये मिसिंग एक ट्राइबल कम्युनिटी है ना, मिजिंग ऐसा नाम है ट्राइबल कम्युनिटी का, वो इसको गाती है। दिहा नाम जो है ये आसाम का है, और विमेन इसे गाती है असमीज सेंट शंकरदेव के लिए। पनखीड़ा जो है ये राजस्थान का है, और फार्मर वर्किंग इन द फील्ड्स वो लोग इसे गाते हैं पनखीड़ा। पनखीड़ा के साथ साथ घसियारी गीत जो है ये हम कहेंगे घसियारी गीत, ये उत्तराखंड का है। अब वुमेन जो होती है जब फॉरेस्ट में जाती है ना, तो ये सब वक्त वो गाती है। अम्मा नई वारी ये है तमिलनाडु का, और ये हम कहेंगे कि वाइल प्लेइंग विथ बॉल है ना, वुमेन जो होते हैं वाइल प्लेइंग विथ बॉल एंड इन प्रेज ऑफ चोला मोनार्क, ये गाती है तमिलनाडु में। फिर सनलोमाक जो है ये मणिपुर का है, और ये कोरोनेशन सेरेमनी जो होती है माइबा पृष्ठ उनके लिए यहाँ पे गाया जाता है माइबा। उसके बाद कजरी ये उत्तर प्रदेश का है, और ये रेनी सीजन के वक्त गाया जाता है। होरी उत्तर प्रदेश का है, और यहाँ पे होली फेस्टिवल से रिलेटेड है, आपको होरी से ही पता चल रहा होगा। सो होली को होरी, जैसे कि एक सॉन्ग भी था कि होरी खेले रघुवीरा अवध में, ये तो अवध के एरिया में रघुवीर होली खेल रहे हैं, यानी श्री राम होली खेल रहे हैं अवध के रीजन में। अवध की अगर बात करें तो लखनऊ साइड पे आपको अवध देखने मिलता है। लोटिया जो है ये राजस्थान का है, और ये चैत्र मंथ में गाया जाता है। और अगर देखा गया तो वेर विमेन ब्रिंग लोटास, अब लोटिया इसलिए लोटा, एंड कलश फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड वेल, ये लेके आती है पानी और इसे गाती है। इस तरह से और भी हमें इतने सारे फोक म्यूजिक देखने मिलते हैं। सो अगर मैं पीछे आता हूँ तो यहाँ पे इस लिस्ट में अगर हम इस जो हमारा ये फ्लो चार्ट है इसमें अगर हम आते हैं तो क्लासिकल म्यूजिक में हिंदुस्तानी कार्नेटिक हम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा हम फोक म्यूजिक भी कवर कर चुके हैं। फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक में सुगम संगीत, रविंद्र संगीत, हवेली संगीत और गण संगीत भी हम कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। सो एक बार आपको मैं टास्क बता देता हूँ। आपका जो टास्क होगा आज का, अभी तक जो पढ़ा उससे रिलेटेड, तो टास्क में आपको एक मिनट यहाँ लिखने के लिए जहाँ जगह, हाँ, टास्क सबसे पहले आपको मैप मार्किंग करना है। किस चीज की? तो फोक म्यूजिक की। उसके साथ साथ आपको स्टेट वाइज लिस्ट बनाना है। आपको वो पता ही अभी कैसे बनाना होता है, ऑफ फोक म्यूजिक की। और हो सके सो आपको उसको सुनना है, हो सके तो आपको उसको सुनना है। लिसन टू थोड़े थोड़े देर तो फोक म्यूजिक जितने भी अवेलेबल होंगे उन सबको सुनने की कोशिश करना है। तो मैप मार्किंग है, स्टेट वाइज लिस्ट बनाना है और लिसन टू फोक म्यूजिक ये आपको करना है थोड़ा सा। अब इसमें भी सबसे पहले, और ये सुनते वक्त क्या करना है कि जो भी आपके फीचर्स है उसको देखते हुए सुनना है। जैसे मैंने किसी में बताया है कि फार्मर्स गा रहे हैं तो वो माइंड में रख के उसे सुनना है। मीठी ट्राइब वाले ये भगवान के लिए गा रहे हैं, वो माइंड में रख के सुनना है। तो ये सब आपको करना है। तो ये आपके टास्क है। और टास्क होने के साथ साथ आपको दूसरी एक बात बताओ, कल जो मैंने टास्क दिए थे वो तो वैसे मैंने आपके नोट्स में इंक्लूड कर दिए हैं और आपने वो टास्क पूरे भी किए हैं।
कुछ लोगों ने और कुछ लोगों ने नहीं भी किए, बट आपको आपके टास्क जो है उसको पूरी तरह से पूरा करना है। अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हैं आर्ट एंड कल्चर में, तो मैंने आपको बताया मेरा लेक्चर, मेरे नोट्स और आपके टास्क, 3 चीज़ें आपको 100% पहुंचा सकती है। बाकी करंट अफेयर तो आपको करना ही है हर बार, है ना। तो करंट अफेयर भी प्लस करंट अफेयर, तभी 100% पहुंचोगे, नहीं तो आप 80% 85% पहुंचोगे। 100% पहुंचने का ये तरीका है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं, और वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही अलग सी चीजें होती है, बहुत सारे लोगों को शायद उसमें इंटरेस्ट होगा। तो आप में से कोई है जो किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं तो बताइएगा मुझे, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं ये भी बताइएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले कोई? ओके, सो जैसे मेरी बात करूँ तो मैं सबसे पहले बचपन में हारमोनियम सीखा, हारमोनियम के बाद मैं, यस आप बजाते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? हाँ शायद आवाज़ थोड़ी लेट आएगी उनको, तो नेटवर्क इशू होगा वहाँ पे। ओके, सो ये है। उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं जैसे कि हारमोनियम प्ले करता था बचपन में, फिर मैं कॉलेज में गया, फिर मैंने गिटार प्ले किया, ड्रम्स प्ले करना सीखा, ड्रम्स के साथ साथ उकुलेले या फिर यूकेलेले जिसे कहते हैं, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी प्ले कर लेता हूँ। उसके अलावा गिटार और हारमोनियम, ड्रम्स और ये सब मैं इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर लेता हूँ। सो ऐसे ही मुझे काफ़ी सारे नए नए इंस्ट्रूमेंट सीखने में इंटरेस्ट है, बट मैं ज़्यादातर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स सीखता हूँ उसमें, या फिर हम कहेंगे एयर वाले इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा मुझे ये इंटरेस्ट है ज़्यादा, है ना। तो उसके अलावा क्या कहते हैं, रिदम से ज़्यादा मुझे इसमें इंटरेस्ट है। रिदम वाले जो है बीट वाले इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ड्रम और ये सब होते हैं, मुझे उससे ज़्यादा इंटरेस्ट म्यूज़िक वाले इसमें। सो देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से तरह के होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करूँ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की, सो एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको क्लासिफिकेशन सबसे पहले, देखिए इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें, ये टेबल अच्छे से समझ लीजिएगा पहले, पढ़ने के पहले, तो आपको अच्छे से और भी चीज़ें पता चलेगी। तो इसमें कैटेगरीज बताता हूँ। अवनाद, इस पे क्वेश्चन आया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप पे। दूसरा हम कहेंगे सुशीर, सुशीर वाद्य। तीसरा जो टाइप है इसको हम कहेंगे घनवाद्य, और चौथा जो है इसे कहेंगे ताट्यवाद्य, ताटवाद्य। अब इंग्लिश में अगर जाना है अवनाद को, अवनाद नाम पे, तो ये आएंगे मेम्ब्रेनोफोन, मेम्ब्रेन से बने हुए इसलिए मेम्ब्रेनोफोन। अगर सुशीर की बात करें तो सुशीर एयर, विंड, इसलिए एरोफोन, एरोफोन इंस्ट्रूमेंट्स, एरोफोन्स। उसके बाद घन की बात करें तो घन यानी हम कह सकते हैं कि नॉन ड्रम परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स इसे कहा जा सकता है, इसको इडियोफोन इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। ताट की अगर बात करें, ताट, तो इनको कॉर्डोफोन या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। कॉर्डोफोन, कॉर्ड जिसको होते हैं, कॉर्डोफोन इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह से ये 4 तरह के हमें इंस्ट्रूमेंट्स देखने मिलते हैं। अब एक एक करके सबको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अवनाद में, फिर आएंगे सुशीर में, फिर आएंगे घन में, फिर आएंगे ताटवाद्य में। तो चलिए अवनाद, फिर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को देख के ही बता पाओगे, हाँ ये तो अवनाद वाद्य, अच्छा ये तो सुशीर वाद्य, ये इडियोफोन, ये घन वाद्य, और ये ताटवाद्य है। आप आराम से पहचान पाओगे। सबसे पहले आते हैं अवनाद या अवनाद वाद्य। ये मेम्ब्रेनोफोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें आउटर मेम्ब्रेन होता है, देखिए यहाँ पे, यानी हम कहेंगे पहले तो एनिमल के स्किन से बनाया जाता था, आजकल अलाउड नहीं है एनिमल्स को मारना, तो कोई और चीज़ों से इसको बनाया जाएगा। सो आउटर मेम्ब्रेन जो है ये इससे। अब इसको जब आप बीट करोगे तब आवाज़ आएगी, आप इसको जानते हैं। तो अवनाद वाद्य को बीट करने से बचता है, इनको परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। जिनको बीट करने से या स्ट्राइक करने से साउंड जनरेट होता है उसको कहा जाएगा परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। और इसके एग्जाम्पल है तबला, ड्रम, ढोल, कॉन्गो, मृदंगम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये होते हैं अवनाद या अवनाद वाद्य, जिसको मेम्ब्रेनोफोन कहेंगे। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन होगा जिसको स्ट्राइक करने से या बीट करने से बजाया जा सकता है। दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो है सुशीर वाद्य। सुशीर यानी एयरोफोन, एयर,
तो ये कैटेगरी में विंड इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जिसको बजाने के लिए आपको विंड यानी एयर उसको फूकना पड़ेगा। जब एयर आप उसमें डालोगे तो ये बजना शुरू होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लूट और ये सब। सो इसका मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट बांसुरी या फ्लूट है, शहनाई है, पुंगी है, निनकिर्न्स है, ये सब हम देख सकते हैं। शहनाई किंग जिनको कहा जाता है इंडिया में, वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। शहनाई के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। यूट्यूब पे इनका एक बार शहनाई ज़रूर सुनिएगा। यूट्यूब पे इनकी शहनाई आपको मिल जाएगी सुनने के लिए। एक बार देखिएगा इनको शहनाई बजाते हुए, यू विल एंजॉय दैट मोमेंट। एंड और आपको याद भी रह जाएगा, शहनाई आया तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और फ्लूट सुनना है तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सुनिएगा यूट्यूब पे। इन दोनों को ज़रूर सुनिएगा आज, और ये सुनने के बाद आपको बहुत ही बेहतरीन फील होगा। आपको पता चलेगा क्या एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत ही एक्सपर्ट विंड इंस्ट्रूमेंट वाले हैं ये। तो ये होते हैं सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य का तीसरा आ जाते हैं घनवाद्य। घनवाद्य यानी सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स भी इन्हें कह सकते हैं, या फिर हम इन्हें नॉन ड्रम परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। ये भी एक तरह से परक्यूशन है, बट नॉन ड्रम वाले हैं। ये जैसे वो मेम्ब्रेनोफोन वाले थे, वैसे ये भी परक्यूशन है, बट ये भी स्ट्राइक करने से बचते हैं, बट एक दूसरे पे स्ट्राइक करने से। तो इट इज कॉल्ड इडियोफोन इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जाम्पल है घनवाद्य का मंजीरा। आप देख रहे हैं यहाँ पे मंजीरा, फिर जाएंगे कुछ जल तरंग होते हैं, काच तरंग होते हैं, झांझ होते हैं, खरताल होते हैं, ये सब होते हैं। हम आखिरी में आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा वाद्यों की। तो सबसे पहले कैटेगरीज जान लेते हैं। घनवाद्य को भी एक दूसरे को स्ट्राइक करने से वो बचते हैं, इनको इडियोफोन इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ ट्यूनिंग नहीं कर सकते आप, इसमें ट्यूनिंग कर ही नहीं सकते। आपको ये ऐसे जैसे मिले वैसे ही बजाना पड़ता है। जैसे तबले में ट्यूनिंग करते हैं, थोड़ा टाइट करते हैं, ढीला करते हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में कि मंजीरा जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के वक्त से ये इंस्ट्रूमेंट मिला है, क्योंकि ये कुछ एविडेंसेस हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जब हुए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उस वक्त कुछ मंजीरा भी मिले हैं। तो यानी मंजीरा इंसान कब से बजा रहा है ये सोचिए आप, और आज भी बजाए जाते हैं। आज भी भजन और ये सब करते वक्त मंजीरा का यूज किया जाता है। उसके बाद लास्ट जो है दैट इज ताटवाद्य। ताटवाद्य यानी कॉर्डोफोन या फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। आपको पता है कि ऐसे स्ट्रिंग लगे होते हैं, जैसे कि गिटार, इसमें स्ट्रिंग होंगे, तार होंगे। इसको जब आप है ना, उसको जब कुछ होते हैं जिसको ये करने से हम कहेंगे कि स्ट्राइक करने से बचते हैं, तो कुछ के ऊपर प्लेक्ट्रम जो होता है उसको प्लग करने से बचते हैं। तो कुछ प्लकिंग से बच सकते हैं, कुछ स्ट्राइक करने से बच सकते हैं, कुछ बो को ऐसा ऐसा करने से बच सकते हैं। तो एक होते हैं बोट, एक होते हैं प्लेक्ट्रल, और एक होते हैं स्ट्रक करने वाले जिसको स्ट्रक किया जाता है। बोट जो हो गए जैसे कि वायलिन, वायलिन के आसपास आपको बो दिखता है और उसको ऐसे ऐसे करने से स्ट्रिंग के ऊपर आपको वो बजते हुए दिखेगा। तो एक होता है बोट, उस बोर्ड में आता है सारंगी, एसराज, वायलिन। प्लेक्ट्रल, प्लेक्ट्रल यानी प्लेक्ट्रम एक छोटा सा ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट मिलता है, सॉरी आपको एक प्लेक्ट्रल वायर या फिर हॉर्न मिलता है छोटा सा। उसको आप जब स्ट्रिंग को उससे प्लग करोगे तो वो बजेगा। कुछ कुछ लोग फिंगर से भी प्लग करके बजाते हैं, तो प्लेक्ट्रल कहा जाता है उनको, जैसे कि सितार, वीणा, तंबूरा या फिर गिटार भी यहाँ पे आप कह सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट जिनको स्ट्रक करते, एक छोटी सी हैमर होती है, आपने कभी देखा होगा, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है और छोटी सी हैमर होती है उनके हाथ में। उस हैमर से वो एक स्ट्रिंग पे मारते हैं, स्ट्राइक करते तो वो बजती है। दूसरे इस पे मारते हैं, तो इसमें गोटू वाद्यम या फिर स्वर मंडल, ये कुछ ऐसे है जिसमें स्मॉल हैमर या फिर पेयर ऑफ स्टिक्स होती है, जिससे उसको स्ट्राइक करोगे आप, स्ट्रक करोगे उस स्ट्रिंग को तो वो बजेंगे। ऐसे ताट वाद्य होते हैं। तो ताट वाद्य यहाँ तक हमने 4 कैटेगरीज पे पढ़ लिया। तो सबसे पहले हमने अवनाद देखा जिसको स्ट्राइक करने से बजेंगे, सुशिर देखा जिसमें एयर डालने से बजेंगे, घनवाद्य देखा जिसमें एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करने से बजेंगे, ताटवाद्य देखा जिसमें स्ट्रिंग्स जो है उसको एक तो प्लग करने से बजेंगे या स्ट्रक करने से बजेंगे, या फिर बोविंग करने से, बोव वाले जो है उसको बोव के चलते बजेंगे। सो ये 1 2 3 4 कैटेगरी है। क्लियर है सबको? एक बार अभी बता दीजिएगा, बहुत देर से आपकी आवाज नहीं सुनी। क्लियर है? यस यस यस, चलो बहुत अच्छा लगा आप सबकी आवाज सुन के। अगर आपको कैटेगरी क्लियर होगी तो आप कभी भी पहचान सकते हैं। तो आप अभी पहचान पाओगे, कोई गिटार दिख रही है तो आप बोल सकते हैं दिस इज ताटवाद्य, दिस इज कॉर्डोफोन इंस्ट्रूमेंट। कहीं पे आपको मंजीरा रखा हुआ दिख रहा है, आप बोलोगे दिस इज घनवाद्य। कहीं पे आपको बांसुरी या फिर फ्लूट जिसे कहते हैं, या फिर हम कहेंगे पुंगी या फिर शहनाई रखी हुई है, आप बोलोगे ये तो सुशिर वाद्य है, ये तो विंड इंस्ट्रूमेंट है, इसको तो एरोफोन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। फिर आप आओगे
अभी आपने कभी ऐसा इंस्ट्रूमेंट देख लिया जिसमें तबले की तरह है, तो आप बोलोगे ये तो मेम्ब्रेन से बना, मेम्ब्रेनोफोन इंस्ट्रूमेंट है। मेम्ब्रेनोफोन के साथ साथ इसे अवनाद वाद्य कहा जाता होगा, इसको स्ट्रक करने से बचता होगा, स्ट्राइक करने से बचता होगा। तो इस तरह से हमें 4 चीजें यहाँ पता चलती है। 4 के बाद हम अब कुछ टाइप भी देख लेते हैं, जैसे कि ये है, देखिए कॉर्डोफोन वाले कुछ एग्जाम्पल। तुम्बी, ये भांगड़ा के वक्त यूज होता है। तुम्बी दिखता कैसा है, तो ये होता है तुम्बी। अब ये कॉर्डोफोन है, ये पहला जो आपको तुम्बी है, ये तुम्बी। तुम्बी के बाद आगे आएंगे तो एकतारा या तुनतुना, ये आपको जो दिख रहा है ये एकतारा, इसको एक ही तार होती है। तुम्बी और एकतारा लगभग सेम ही दिखते हैं। पंजाबी जो भांगड़ा होता है उसके वक्त तुम्बी बजाते हैं, बाकी एकतारा बजाया जाता है कभी कभी। जो सेंट्स होते हैं उनके हाथ में आपको दिखेगा तुनतुना, 1 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वॉन्डरिंग मॉन्क्स इसको बजाते। फिर 2 तारा यानी 2 स्ट्रिंग्स होती है, ये 2 तारा, यहाँ 2 स्ट्रिंग्स आपको दिख रही है, यहाँ 1 स्ट्रिंग, यहाँ 1 स्ट्रिंग, यहाँ 2 स्ट्रिंग आपको देखने मिलती है, इसको 2 तारा कहते हैं। फिर चिकारा, चिकारा ये बोव इंस्ट्रूमेंट होता है जो राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में यूज होता है। ऐसा होता है चिकारा, ये देखिए बो का यूज करके बजाया जाता है। फिर आता है दिलरुबा या एसराज, ये जो है ये पंजाब में और रविंद्र संगीत ईस्टर्न इंडिया के वक्त भी से बजाया जाता है। दिलरुबा या एसराज इस तरह से दिखता है। फिर आएंगे हम ओनाविल्लू। ओनाविल्लू जो है ये केरला का है, ये बांबू से बनता है और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग्स दिखेगी इस पे, तो ये बजाया जाता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, एक कॉर्डोफोन जिसे ओनाविल्लू कहा जाता है। फिर सरिंदा जो है, सरिंदा ये संथाल्स जो होते हैं, ये इनका एक इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिया में आसाम और राजस्थान में आपको देखने मिलेगा, सारंगी की तरह ही दिखता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो सरिंदा, ये होता है सरिंदा। उसके बाद लास्ट वाला जो है जिसको कहा जाता है तिंगटियला, बट ये इसके बहुत अच्छे इमेजेस मुझे मिले नहीं, ये बहुत ही रेयर इंस्ट्रूमेंट है। वायलिन की तरह दिखता है, इतना याद रख लो, और ये नागालैंड का एक इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन की तरह ही दिखेगा। ये हो गए कुछ कॉर्डोफोन इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक वाले अलग अलग स्टेट वाले हैं, जैसे कि पंजाब वाला, या फिर हम कहेंगे ये तो पूरे इंडिया में ही चलेगा। ये बाउल वाला, बाउल जो होते हैं वो 2 तारा बजाते हैं, मैंने बाउल आपको म्यूजिक बताया। चिकारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का। एसराज पंजाब का या फिर रविंद्र संगीत ईस्टर्न इंडिया का। ओनाविल्लू केरला का, ये बांबू से बनता है। सरिंदा जो है राजस्थान और आसाम का। टिंगटियला जो है ये नागालैंड का। इस तरह के कुछ हमें कॉर्डोफोन इंस्ट्रूमेंट्स ये देखने मिलते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉर्डोफोन इंस्ट्रूमेंट। फिर एरोफोन पे आते हैं। एरोफोन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो विंड इंस्ट्रूमेंट, पुंगी या फिर बीन, ये जो है स्नेक चार्मर्स बजाते हैं, बीन सांप को पकड़ने वाले। उसके अलावा हम कहेंगे कि दूसरा जो है वो अलगोजा। अलगोजा जो है वो डबल फ्लूट होता है और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्पेशली पंजाब में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये देखिए 2 बांसुरी की तरह 2 फ्लूट जैसे यहाँ पे होता है। तीसरा है तंगमुड़ी। तंगमुड़ी जो है ये खासी हिल, खासी हिल पीपल जो है मेघालय का आपको देखने मिलता है ये। उसके बाद तंगमुड़ी के बाद तिट्टी। तिट्टी जो है ये बैक पाइप होता है जो कि गोट स्किन से बनता है। अब गोट को खा लिया जाता है, उसकी स्किन का क्या, तो उससे फिर इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो स्पेशली केरला और आंध्र प्रदेश में देखने मिलता है। तिट्टी, ये देखिए बैक पाइपर की तरह दिख रहा है, गोट स्किन से बनता है, ये है तिट्टी। तिट्टी के बाद मशक। मशक जो होता है ये गढ़वाल रीजन है, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का, उसमें मशक आपको देखने मिलता है। देखिए ये भी बैक पाइपर की तरह ही एक तरह से देखने मिलता है मशक। और उसके बाद गोगोना, ये सब एयर डालने से बचते हैं। गोगोना जो ये बांबू से बनता है, बिहू फेस्टिवल जो होता है आसाम में उसके दौरान इसे बजाया जाता है गोगोना, ये होता है गोगोना। इस सब में आप विंड आप इसमें डालोगे तो ये प्ले होंगे। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है। और एक और रेयर इंस्ट्रूमेंट जो कि एजुक तापुंग, जो कि आपको ज्यादातर इसके इमेजेस नहीं मिलेंगे। सो ये भी स्नेक चार्मर्स फ्लूट जो थी ना, बीन या पुंगी, उसी की तरह दिखता है, ऐसा इमेजिन कर लीजिएगा बस। और ये आसाम का है। ये हो गया एयरोफोन। एयरोफोन के बाद अगर हम आते हैं तो मेम्ब्रेनोफोन। मेम्ब्रेनोफोन यानी मेम्ब्रेन से बने हुए, या फिर जिसको आप स्ट्राइक करोगे तो वो बजेंगे ऐसे। तो इसमें आते हैं घुमोट, एक ड्रम होता है जो गणेश फेस्टिवल इन गोवा की ओर बजाया जाता है, ये देखिए घुमोट। घुमोट के बाद हम आएंगे दैट इज इडक्का। इडक्का जो है ये डमरू होता है और ये केरला का है, जैसे लाइक अ डमरू, ये देखिए शिवा का डमरू उसी की तरह दिखता है इडक्का। तो ये होता है एक और इंस्ट्रूमेंट। फिर आता है उड़ीकई। उड़ीकई जो होता है आवर ग्लास शेप का होता है। आवर ग्लास शेप का होने के साथ साथ वो तमिलनाडु का है, ये देखिए आवर ग्लास का है। सो आवर ग्लास की तरह दिखता है। और यहाँ पे आता है संबल। संबल की अगर बात करें तो ये ड्रम जैसा दिखता है और स्टिक्स के साथ इसे बजाया जाता है। कोकन रीजन को, महाराष्ट्र, देखिए स्टिक से इसे बजाते हैं, तो ये संबल है एक। तमक। तमक जो है ये संथाल ट्राइब का है और 2 हेडेड ड्रम है जो कि ड्रम स्टिक से बजाया जाता है। संथाल ट्राइब इसे बजाती है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आप इसे देखेंगे।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिग्गी। डिग्गी जो घड़िया विलेज उत्तर प्रदेश का हमें देखने मिलता है, ये है डिग्गी। तो ये हो गए आपके कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट फोक म्यूजिक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे। अब ये होने के बाद संथाल ट्राइब जो है ये मेनली कौन कौन से रीजन में दिखाई देती है, तो संथाल ट्राइब तो यहाँ पे हमने बता दिया। संथाल ट्राइब के जो रीजन होते हैं संथाल पीपल के, वो आसाम, त्रिपुरा, बिहार, इवन छत्तीसगढ़, इवन ओडिशा या फिर वेस्ट बंगाल में भी देखने मिलते हैं संथाल। तो काफ़ी जगह है ये, अगर देखा गया तो ये हमें देखने मिलते हैं संथाल ट्राइब। तो ये तमक वहाँ बजेगा जहाँ जहाँ पे संथाल ट्राइब होगी, तो इस तरह से ये देखने मिलता है। नेक्स्ट इज इडियोफोन। इडियोफोन में हम कहेंगे चिमटा। चिमटा यानी हम कहेंगे इवॉल्व फ्रॉम फायर टंग, और अगर देखा गया तो पंजाब में बनता है। ये देखिए चिमटा भजन के वक्त यूज होता है चिमटा, पिछले बार भी आपको बताया था। फिर घड़ा। घड़ा यानी अर्दन पॉट्स होते हैं जिसको बजाते हैं, और फोक म्यूजिक ऑफ पंजाब के वक्त इसे यूज भी किया जाता है। देखिए घड़ा बजा रहे हैं, सिर्फ पंजाब नहीं तो पूरे इंडिया में इसको आजकल यूज किया जाता है, इवन साउथ में भी देखने मिल सकता है, घड़ा बजाते हैं। घड़ा के साथ साथ अंडेलू। अंडेलू जो है ये है बुर्रा कथा के वक्त बजाते हैं, और ये हॉलो मेटल रिंग्स होती है, पेयर ऑफ हॉलो मेटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी मेटल की रिंग्स होती है, और इसमें ये इस तरह से घुंघरू की तरह होते हैं और ये आवाज़ करते हैं। तो इस तरह से ये भी और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमें इडियोफोन इंस्ट्रूमेंट्स देखने मिलते हैं, जिसको स्ट्राइक करने से ये फिर से बजते हैं। बट यहाँ पे ये इडियोफोन में और वो जो पहले आपने देखे थे अवनाद, इसमें मेन डिफरेंस ये है कि अवनाद वाद्य जो है, जो कि सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स या फिर परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अवनाद वाले मेम्ब्रेनोफोन होते हैं, उसमें आपको जैसे मैं कहूँगा ट्यूनिंग करनी पड़ती है, वहाँ पे ट्यूनिंग करते हैं। यहाँ पे आपको ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या ट्यूनिंग करोगे, ये चिमटा, इसमें क्या ट्यूनिंग करोगे, ये मटके पे क्या ट्यूनिंग करोगे, इसमें क्या ट्यूनिंग, यहाँ नहीं, यहाँ ट्यूनिंग हो सकती है। देखिए यहाँ पे ये लगे, इसको टाइट और आप लूज कर सकते हो, यहाँ भी लगे टाइट लूज करने के लिए, पूरे ट्यूनिंग वाले, और ये विदाउट ट्यूनिंग वाले। ऐसे कुछ चीज़ें हमें यहाँ देखने मिलती है। सो हमने यहाँ टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। उसके बाद हम मॉडर्न डेवलपमेंट देख लेते हैं, 5 मिनट में आपको बता देता हूँ, और फिर हम ये टॉपिक को रोक के अगले टॉपिक पे जाएंगे। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए क्या हुआ कि इंडिया में म्यूजिक तो काफ़ी हद तक चल रहा था, बट क्या हो गया कि उसको डेवलपमेंट नहीं अगर हम करेंगे तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा उस म्यूजिक का, तो कैसा आगे बढ़ेगा वो म्यूजिक। इसीलिए हमने सोचा कि कुछ डेवलपमेंट किए जाए, कुछ इंस्टीट्यूट्स बनाए जाए, जिसके कारण म्यूजिक इंडिया में भी आगे बढ़ता रहे। तो म्यूजिक इंडिया में इतने पहले से, हड़प्पा के वक्त से देखने मिल रहा है, इवन हम देख रहे हैं कि स्टोन एज में भी डांस म्यूजिक हुआ करता था। तो इसको मेंटेन क्यों ना किया जाए, और प्रिजर्व करने के लिए फिर हमने लाए कुछ इंस्टीट्यूशंस, हमने कुछ मॉडर्न डेवलपमेंट्स की। अब सबसे पहले आपको ये बता दो इसमें भी कि एक आपको एक टास्क है, लिख लीजिएगा। सबसे पहले टास्क ऐसा है आपका कि आपको संतूर के बारे में लिखना है। संतूर के बारे में 2 लाइन्स जो भी लिखना है, 2 to 3 लाइन्स अबाउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज संतूर। आपको पता है, किसी को पता है म्यूजिकल कौन से कैटेगरी में संतूर आ सकता है, कौन से कैटेगरी में आ सकता है, किसी ने देखा होगा संतूर? ओके, स्ट्रिंग लगी होती, कॉर्डोफोन इसमें आता है। स्ट्रिंग्स, और कितनी स्ट्रिंग्स होती है यू कांट इमेजिन, इवन 100 स्ट्रिंग्स होती है इसमें, 100 स्ट्रिंग्स होती है, और जम्मू एंड कश्मीर का है ये, में पहले से चला आ रहा है, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है वहाँ का। तो ये सब हमें पता चलता है संतूर के बारे में। संतूर के बारे में आपको लिखना है 2-3 लाइन। अब हमने कुछ डेवलपमेंट करने की कोशिश की, और डेवलपमेंट हम करते गए और डेवलपमेंट होता गया। डेवलपमेंट जब होता गया तो हम ये कहेंगे कि इसमें सबसे पहले कुछ यहाँ पे जो बनाया गया वो था गंधर्व महाविद्यालय। वी.डी. पलुस्कर जो थे, उन्होंने ये जो स्कूल था इसको 1901 में बनाया लाहौर में, बट बाद में इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया 1915 में। इसमें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस सिखाया जाता है। गंधर्व विद्यालय जिसको बनाया, गांधर्व विद्यालय जिसको वी.डी. पलुस्कर ने बनाया था। यहाँ पे हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक दोनों सिखाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं प्रयाग संगीत समिति। प्रयाग संगीत समिति 1926 में इलाहाबाद में बनाई गई थी, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं। तो प्रयाग संगीत समिति, इसमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सिखाया जाता है। अब इलाहाबाद में नॉर्थ में है तो इसमें हिंदुस्तानी क्लासिकल, हिंदुस्तानी ही म्यूजिक सिखाया जाएगा। उसके अलावा हम कहेंगे कि एक आता है संगीत
नाटक अकादमी। तो इसमें हमने देखा था कि आज भी बताता है कि कितने क्लासिकल डांस फॉर्म है। संगीत नाटक अकादमी ने बताया, इसलिए हम उतने ही क्लासिकल डांस फॉर्म को कंसिडर कर रहे हैं, अदरवाइज हमारी मिनिस्ट्री तो एक ज़्यादा का बताती। संगीत नाटक अकादमी जो है, इट वॉज फर्स्ट नेशनल अकेडमी सेट अप फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1952 में इसे बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बनाया था। यहाँ म्यूजिक भी सिखाया जाता है, डांस भी सिखाया जाता है और ड्रामा भी सिखाया जाता है। तीनों चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है। सो हम ये कहेंगे कि ये एक परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी एक एकेडमी है जहाँ पे ये सिखाया जाएगा। बट इसको एकेडमी नहीं अकादमी कहते हैं, क्योंकि इसको हिंदी में एकेडमी ना कहते, अकादमी कहते हैं। उसके बाद मैरिज कॉलेज जो है ऑफ म्यूजिक, मैरिज कॉलेज जो होता है ये एक यहाँ पे भी सिखाया जाएगा आपको क्लासिकल म्यूजिक। विष्णु नारायण भातखंडे जो है उन्होंने इसको 1926 में बनाया था। और यहाँ पे जो है हम ये कहेंगे कि भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट डीप यूनिवर्सिटी भी इसको आज नाम दिया गया है। सो हम ये कहेंगे कि ये लखनऊ के आसपास का है मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, वो है आज का इसका नाम, मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक का नाम। इसको तो अभी ये किया गया, रीनेम किया गया, तो रीनेम्ड एज हम कहेंगे कि भातखंडे। कभी अगर नाम आया भातखंडे तो आप सोचोगे ये कौन सा है, तो इस मैरिज कॉलेज को ही नाम दिया गया भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये इसमें एडिशनल कोई चीज़। उसके बाद स्पीक मैके, स्पीक मैके जो है ये हम कहेंगे किरण सेठ, डॉक्टर किरण सेठ ने बनाया था स्पीक मैके। अब स्पीक मैके जो है इसका कुछ फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म 1977 में बनाया गया था। किस चीज़ के लिए, तो यही डांस और ये सबको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए। तो सोसाइटी, एस यानी सोसाइटी फॉर प्रमोशन, पी यानी, आई यानी इंडियन, सी यानी क्लासिकल, एम यानी म्यूजिक, ए यानी एंड, सी यानी कल्चर, ए यानी अमंगस्ट और वाई यानी यूथ। तो सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कल्चर अमंगस्ट यूथ, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ, स्पीक मैके। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने मिलता है। स्पीक मैके जो है ये भी काफ़ी फेमस है। सो इसके काफ़ी सारे ब्रांचेस भी है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसके ब्रांचेस हैं स्पीक मैके के। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है। ये हमने डेवलपमेंट किए हैं अपने म्यूज़िक में और अपने म्यूज़िक को हमेशा आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते रहते हैं। सो ये भी कुछ चीज़ें पता चलती है कि देखिए हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारा ये जो पोर्शन था ये यहाँ पे ख़त्म होता है और ये ख़त्म होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे और भी आपके लिए ऐड कर देता हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ नाम या ऐड कर देते तो अच्छा होता, तो ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये लखनऊ में है, क्योंकि कहीं कहीं पे नाम लिखे, जैसे इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में लिखे हैं, तो लखनऊ में है, ये यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। और उसके बाद यहाँ पे भी एक इसमें ऐड कर देता हूँ संगीत नाटक एकेडमी। इसका भी ये हर है तो बहुत जगह, बट इसका हेडक्वार्टर मैं बता देता हूँ कहाँ पे है। तो हेडक्वार्टर हमारे कैपिटल में ही रहेगा, न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चलिए, तो इतनी चीज़ें आपको म्यूज़िक में पढ़ने मिली। सो ये था हमारा टॉपिक, दैट इज़ म्यूज़िक। सो म्यूज़िक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। म्यूज़िक के बाद कोई नई चीज़ हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए नई कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा टाइम होने का है, अब टाइम होने का है तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक नई चीज़। सो आपको मैंने टास्क दिया था कि वो आपको करना है, और उसके अलावा एक और टास्क दिया है कि आपको संतूर के बारे में लिखना है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के। और उसके साथ साथ एक फेस्टिवल होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स का मुंबई में, जिसे चतुर प्रहार कहते हैं। चतुर प्रहार, इसके ऊपर 3 लाइन्स लिखना है। चतुर प्रहार सेकंड जो है, ये चतुर प्रहार के ऊपर 2 to 3 लाइन्स। ये एक फेस्टिवल है, मुंबई में ऑर्गेनाइज किया जाता है चतुर प्रहार। सो चलिए मुझे एक बार बता दीजिए, अब यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है तो हम आगे का नए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। सो क्लियर?
यस यस। और बाकी, हाँ चलो, चलो चलिए, तो चलिए बहुत अच्छा लगा तो आपकी आवाज़ सुन के, तो अब हम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम जा सकते हैं। यूपीएससी अब तक प्री में इसके म्यूजिक की इस टॉपिक के ऊपर लगभग फिर भी 2012 तक भी, या फिर कभी भी हम देखें आर्ट एंड कल्चर में, जब से बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे तब से अब तक लेके 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्री में म्यूजिक से, और 2019 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा है। इसलिए क्वेश्चंस आना ये चीज़ है कि क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो मैंने आपको एक बताया था त्यागराज कीर्ति और ये सब वाला, तो उसको अच्छे से याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था त्यागराज कीर्ति और ये सब, और आपको मैंने कुछ ये भी दिए थे, क्या कहते हैं, टास्क भी दिए थे। उस टास्क के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। तो त्यागराज आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक में आते त्यागराज। मैंने आपको बताया था तेलुगु में कंपोजिशन करते थे लॉर्ड राम के लिए, है ना। पंचरत्न कीर्ति, यानी त्यागराज के लिए जो चीज़ें मैंने बताई, त्रिरत्न में त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, तीनों के बारे में मैंने बताया था। वो अच्छे से वो भी चीज़ें पढ़ते रहिएगा। और तानसेन के बारे में मैंने आपको लिखने बोला था, और कौन कौन लिखने बोले थे वो भी आपको अच्छे से पता है। सो तानसेन, और कौन कौन थे, यस कोई बता देगा। तानसेन, बैजू बावरा और स्वामी हरिदास, अमीर खुसरो, पंडित भीमसेन जोशी, पुरंदरदास, अन्नमाचार्य, क्षेत्रय्या, भद्रचाला, हाँ रामदास है, हाँ ओके रामदासु, और वेंकट मखइन, स्वाति थिरुनल, स्वाति थिरुनल, ओके स्वाति थिरुनल। और कुछ थे इसमें, कितने थे, और डिफरेंस वाला एक मैंने बताया था, और हाँ यस डिफरेंस वाला एक था। और ये भी बता दीजिएगा, अभी आपने ये बता ही दिए है, तो आज के टास्क भी बता दीजिएगा, आज मैंने क्या क्या लिखने बोला, यानी बाकी सबको ये पता चल जाएगा। यस, और क्या क्या है आज का, यस आज का, ओके। सो जो पहले के थे वो तो सबने लिख लिए हैं, और आज के जो है वो मैंने आपको दिए हैं 2, एक संतूर के बारे में लिखना है, और दूसरा संतूर के बारे में, चतुर प्रहार के बारे में लिखना है। ओके, सो बहुत बहुत शुक्रिया। सो पहले जिन्होंने बताए थे वो किसने बताए थे कल के पूरे टास्क, यस कल के किसने अभी जो हाँ आदर्श जी आपने, यस आदर्श जी आपने बताए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा आज के टास्क सौजन्य जी और आयुष जी ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने टास्क जो है इसे बताया है और इसको पूरा भी किया है काफ़ी लोगों ने। सो इसको पूरा करते रहिए, टास्क पूरे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब टास्क और ये सब तो हमने देख लिए, अब हमें बढ़ना है कुछ नए टॉपिक की तरफ।